आज विधानसभा का तीसरा दिन है, जहां पहले दिन विधानसभा के अंदर विपक्ष के द्वारा गिरगिट लेकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया, वहीं दूसरे दिन विधानसभा में बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आज हम बात करेंगे हीरालाल अलावा जी से, कांग्रेस विधायक, और जानेंगे कि आज किस तरीके का विरोध प्रदर्शन होने वाला है। हीरालाल जी, आज कैसा विरोध प्रदर्शन होगा? आज विरोध प्रदर्शन जो सरकार मध्य प्रदेश के किसानों को खाद नहीं मिल दे रही है समय पर, सरकार आज खाद नहीं दे पा रही, किसान परेशान है, यूरिया के लिए 4 बजे से लाइन लगा बैठा पड़ा है। हम सरकार का विरोध करेंगे। दूसरा हमारा मांग है कि जो बेरोजगार युवा है, जिनको सरकार खुद बता रही है, उनके आंकड़े बता रहे हैं कि 25 लाख पोर्टल पर दर्ज हैं बेरोजगार युवा, लेकिन उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बजाय सरकार उनकी बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जो युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। अभी जन सेवा मित्र खून से लेटर लिख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जन सेवा मित्रों के बारे में एक शब्द न विधानसभा में बोल पा रहे हैं, न उनको संतुष्ट कर पा रहे हैं। पैसा मोबाइलाइजर्स के साथ जब इन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था पैसा मोबाइलाइजर्स के साथ कि 4,000 से 8,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, सरकार अपनी घोषणा पत्र में है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, जनसंपर्क विभाग में पोस्ट किया है, आज बदल गए। विधानसभा में जब सवाल पूछा गया तो कह रहे हैं कि हमने ऐसी कोई बात नहीं कही। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ वो झूठे वादे करती है और जनता को गुमराह करती है। तो हम हर मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे, और आज बजट पे जब चर्चा होगी तो आदिवासियों का जो प्रमुख मुद्दा है जल जंगल जमीन, जिससे सरकार के वन विभाग के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी मिलकर आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने का काम कर रहे। खिवनी खातेगांव अभयारण्य हो, चाहे डिंडोरी जिले का बरेंडा हो, चाहे नर्मदापुरम जिले का माखन नगर ब्लॉक हो, आदिवासियों को बिना किसी नोटिस से सरकार जबरन जंगलों से बेदखल कर रही है, उनके घरों पे बुलडोजर चलवा रही। तो ये आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीनने का भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है, इसके खिलाफ हम सदन में आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस तरीके के विरोध प्रदर्शन से क्या लगता है सरकार दबाव में आती है, सरकार उस दिशा में काम करती है? देखिए, जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में सरकार चला रही है। आज मध्य प्रदेश में एमडी ड्रग की खेप हजारों करोड़ रुपए की, चाहे भोपाल में हो, चाहे नीमच मंदसौर में हो, आए दिन पकड़ा रही है। आदिवासी बेटियों के ऊपर बर्बरता हो रही है। अभी हाल ही बालाघाट में आपने देखा, बालाघाट जिले में कि किस प्रकार आदिवासी बेटियों के साथ बर्बरता हुई। अभी खुरई विधानसभा क्षेत्र में, मतलब बुंदेलखंड के खुरई में एक आदिवासी नेताओं से प्रताड़ित होकर, वहाँ के दबाव में प्रताड़ित होकर आज उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब आदिवासियों पर, गरीबों पर, दलितों पर अत्याचार होगा, किसानों का शोषण होगा, तो निश्चित ही अगर सड़क से लेकर सदन के भीतर तक हमको विरोध प्रदर्शन करने का मौका मिले तो हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे। आज अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है पुराने पुलों के जीर्णोद्धार के लिए और नए पुल निर्माण के लिए। तो क्या लगता है 100 करोड़ रुपए पुलों के निर्माण में उपयोग हो पाएंगे? देखिए, जब फरवरी मार्च में मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 4 लाख करोड़ का बजट पास किया, वो पैसा कहाँ गया? अभी 4 महीने बाद, 4 महीने हुए, 3 महीने हुए नहीं और मध्य प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट लेके आ रही। तो ये पूरा पैसा जो आ रहा है, पूरा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहा है। आज रोड बना रही, रोड पहली बरसात झेल नहीं पा रही और सारी रोडें टूट गई है। पुल जो बने हैं, सारे के सारे पुल पहली बरसात झेल नहीं पा रहे, टूट जा रहे हैं। तो ये सारा भ्रष्टाचार हो रहा है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में पूरी ब्यूरोक्रेसी जो जनप्रतिनिधियों के ऊपर हावी हो रही है। आज पूरा संरक्षण इन ब्यूरोक्रेसी को सरकार का है। भ्रष्टाचार की जड़ ब्यूरोक्रेसी बन चुकी है। तो निश्चित ही ये जो 100 करोड़ रुपए का बजट लेके आ रही है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ेगा। ये पैसा भी जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाए। ठीक है, एक आखिरी सवाल है कि अभी पिछले दिनों गंगा जल संवर्धन योजना के तहत जो जगह जगह कार्यक्रम हुए, उसमें कुछ बिल आए हैं कि छोटे से कार्यक्रम में हजारों लाखों के बिल बन गए हैं, काजू आए हैं, कतली आई हैं। तो इसको किस तरीके से देखिए, मध्य प्रदेश में जो फर्जी बिल लगाकर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, हम आए दिन देख रहे हैं। 1000 रुपये का काम नहीं हो और 1 लाख रुपए निकाल ले रही है, और करोड़ों रुपए की काजू और करोड़ों रुपए का जो खाद्य सामग्री अधिकारियों को नाश्ते पानी के लिए खर्च कर रही सरकार। तो ये सारा पैसा जनता का पैसा, गरीबों का पैसा, किसानों का पैसा भ्रष्टाचारी अधिकारियों की भेंट चढ़ रहा है, और सरकार उन पर समय पर एक्शन नहीं ले रही है। आज कई अधिकारियों पर लोकायुक्त की जांच चल रही है, उसकी रिपोर्ट सदन में पेश नहीं कर पा रही सरकार। ये अधिकारियों को सरकार बचा रही है और ये भ्रष्टाचार कर रही है।
रही सरकार। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा, जिन्होंने बोल दिया है कि सरकार अधिकारियों पर मेहरबान है और अधिकारी हर दिन यहाँ पर फर्जी बिल लगाकर हज़ारों करोड़ रुपए के बिल बना रहे हैं। कैमरामैन गगन के साथ ऋतुराज तोमर, ब्रेकिंग न्यूज़ वाला।